8 जनवरी 2026। तो 8 जनवरी 2026 करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हाल ही में क्रिस्टिया फिलेड को यूक्रेन का आर्थिक विकास के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हाल ही में IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में IFFCO साहित्य सम्मान 2025 प्रदान मैत्रेयी पुष्पा को किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। याद रखिएगा, मैत्रेयी पुष्पा। IFFCO साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा 2025 में प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो भारत में बाल विवाह उन्मूलन से जुड़े प्रयास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से लागू किए जाते हैं। ग्रामीण और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए ग्राम उत्सव जैसे आयोजनों को सरकारी समर्थन दिया जा रहा है। मानसिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़े संस्थानों को वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत में प्रजातियों के पुनर्निवेश को जैव विविधता संरक्षण रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जनजातीय नृत्य और लोक कलाओं को बढ़ावा देना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संस्थान की दिशा में एक कदम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप जीती है, कर्नाटक ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कर्नाटक जीती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में मन शरीर कल्याण अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया है वो 3 जनवरी को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हाल ही में लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है, ये जो है हरियाणा का हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार का आधार एकीकृत भुगतान इंटरफेस को माना जाता है। देश की मैट्रिक नीति से जुड़े निर्णय मैट्रिक नीति समिति द्वारा लिए जाते हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया योजना है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया योजना है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई राष्ट्रीय योजना जो है हरित हाइड्रोजन मिशन कहलाती है। भारत को डिजिटल पहचान व्यवस्था की रीढ़ आधार प्रणाली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया।
ये जो है तेलंगाना में किया गया। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधक पर कर लगाया है। तो हाल ही में जन्म दर बढ़ने के लिए जो है गर्भ निरोधक पर कर लगाया है, जो चीन देश ने लगाया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन देश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है। तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादन देश ये जो है भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वह 31 मई को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 मई। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। तो हाल ही में खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है ये जो है मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो काले हिरण जैसे संरक्षित जीवों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन सरकारी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने चेहरा स्कैन कर राशन वितरण शुरू किया है। तो हाल ही में जो है चेहरा स्कैन करके राशन वितरण शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात कितने वर्षों बाद फिर से टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। तो हाल ही में गुजरात जो है यह जो है आपका 33 वर्षों बाद जो है टाइगर स्टेट फिर से घोषित हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। तो हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब ये जो है मोरस्को देश ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरस्को।